हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही बच्चों को सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है, पर मैं बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा जिससे आपको सब समझ आ जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ हमें टर्म्स याद करनी होती है। सबसे पहले आता है इसमें साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कोजेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। देखिए इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रीज टर्म्स हमें याद करनी होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोजेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। जो यहाँ कोजेक थीटा होता है इसको हम 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। कोजेक थीटा होता है जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और सेक को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और कॉट को 1/tan थीटा। मीन्स जो ये नीचे वाली तीन जो टर्म्स हैं, कोजेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारी रेसिप्रोकल्स होती है ऊपर वाली टर्म्स की। जैसे कोजेक हो गया 1/sin थीटा, और सेक 1/cos थीटा, कॉट 1/tan थीटा। हम tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये हमें लर्न करना पड़ेगा, और हमें ये पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती है और ये कैसे निकालते हैं। देखिए साइन थीटा, सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा। ये जो टर्म है इसको याद करनी पड़ेगी। देखिए इसको कैसे याद करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, लिख देता हूं मैं यहाँ पर। पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, हर हर भोले। इसका क्या यूज़ है आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास जो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा निकालने के लिए P/H होता है। P/H का मीन्स P से परपेंडिकुलर। ये जब हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस निकालने के लिए ये यूज होता है, और H से हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा राइट ट्रायंगल में ही लगता है। ऐसी जो cos थीटा होगा, cos थीटा जो होता है वो हो जाएगा यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। B से बेस होता है और H से हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आता है जो टेन थीटा। जो टेन थीटा होता है वो होता है P/B, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बाकी जो यहाँ पर जो कोजेक थीटा होगा, वो तो कोजेक थीटा जो होता है वो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का, मीन्स 1/sin होता है। तो सिंपल है, जो हमने P/H लिखा था ना, तो हम इसके उल्टा लिख देंगे, मीन्स H/P कोजेक थीटा को। ऐसी जो हमारे पास सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या पढ़ा था अभी हमने, सेक थीटा पढ़ा था 1/cos थीटा, मीन्स कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और सेक थीटा के बाद क्या आता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, मीन्स 1/tan थीटा। तो टेन थीटा कितना था हमारे पास, टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस ये हमें याद करना है। देखिए मैं इसको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ जिससे बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। चलिए एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं। देखो एक हमने राइट ट्रायंगल ले लिया। इसमें गिवन है हमारे पास जो cos थीटा है, cos थीटा हमें दे रखा है 8/17। हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस है। हमें इन सबकी वैल्यू बतानी है। हमें cos थीटा दे रखा है। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारे पास, ऊपर अभी पढ़ा था हमने। देखिए cos थीटा होता है जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है इस ट्रायंगल का, मीन्स ये 8 है। ये हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये 17 है। मान लीजिए ट्रायंगल A B C लिया है।
तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने से पहले इस ट्रायंगल में हमने बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे? पाइथागोरस, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है? पाइथागोरस होती है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। बेस का स्क्वायर प्लस ये होता है परपेंडिकुलर, ए बी इसमें परपेंडिकुलर है, मीन्स ए बी का स्क्वायर। देखो ये ए सी मीन्स बेस कितना है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289। बी सी बेस है मीन्स 8 का स्क्वायर 64 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 225 इजिकल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी यहाँ से फिर ये रूट में आ जाएगा, रूट 225 इजिकल टू ए बी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225 किसका अंडर रूट होता है? ये होता है हमारे पास 15 का। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई 15, मीन्स ये वाली जो साइड है ये आ गई 15। चलिए उसके बाद सिंपल है, उसके बाद हम सारे टर्म्स निकाल देते हैं, सारे रेशियोस निकाल देते हैं। देखिए कॉस दे रखा है, उसके बाद साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेन्यूज 17 है। कॉस थीटा निकाल ही रखा, उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है? परपेंडिकुलर ये 15 है और बेस 8 है। और उसके बाद 10 के बाद कोजेक। कोजेक थीटा क्या होता है? कोजेक थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल साइन का, मतलब ये 15/17 है, तो ये हो जाएगा कोजेक थीटा 17/15। ऐसी सेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो कॉस हमारे पास कितना है? 8/17। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा 17/8। उसके बाद कॉट थीटा, जो कॉट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल किसका होता है? टेन थीटा का। टेन थीटा का, तो टेन थीटा कितना निकाला था? 15/8, तो यहाँ से हो जाएगा 8/15। चलो एक और मैं आपको बताया था पहले कि जो हम टेन थीटा है, तो टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो एक और तरीके से हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। चलिए साइन थीटा कितना है एक बार ये भी इससे भी निकाल कर देखते हैं। साइन थीटा है हमारे पास 15/17 और उसके बाद जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा ये 8/17 पहले से क्वेश्चन में गिवन था 8/17। तो यहाँ से 17 से 17 कैंसिल, तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ रहा है? 15/8। इस तरीके से भी हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही कर रहे हैं। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर sec alpha is equal to 5/4, verify tan alpha upon 1 plus tan square alpha is equal to sin alpha upon sec alpha। यहाँ अल्फा देखे घबराना मत, अल्फा मीन्स थीटा, वहाँ थीटा लिया था, यहाँ हमने अल्फा ले रखा है, मतलब ये एक अल्फा लो या चाहे थीटा लो एक ही बात है। देखते हैं पहले इसमें क्या करेंगे। सेक अल्फा क्या होता है? कोस अल्फा क्या होता है? कोस अल्फा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो सेक अल्फा होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मीन्स कितना है ये? 5/4 है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है और बेस, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है और बेस हमारे पास 4 है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये कैसे निकाला? ये हमने पाइथागोरस अप्लाई करके निकाल लिया। देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो एज इट इज रहने देते हैं और उसके बाद हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 मीन्स 25। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो पी की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, मीन्स परपेंडिकुलर हमारे पास 3 आ गई। चलिए इन सब की पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। टेन अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा और सेक अल्फा की। देखिए टेन अल्फा क्या होता है हमारे पास? टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
मीन्स परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 3, और बेस बेस कितना है, बेस है 4, मीन्स टेन अल्फा 3/4 आ गया। और टेन स्क्वायर अल्फा करना है तो इसका 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 9/16। अब देखते हैं साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5, 3/5। चलिए अब सेक अल्फा, जो सेक अल्फा होता है वो तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है 5/4। अब हमें कुछ नहीं करना, इन सब में वैल्यू पुट कर देनी है दोनों साइड, और दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो हमें इक्वल करके दिखा देना है, बस सिंपल है। तो सबसे पहले इसमें टेकिंग LHS लेते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ये ले लेंगे हम, टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए टेन अल्फा कितना निकाला था हमने, टेन अल्फा निकाला था यहाँ से 3/4, और ऊपर से क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा ये वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 9/16। यहाँ से LCM कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 25, 25/16, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 अपॉन 25/16। तो ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 अपॉन 25 मीन्स 12/25 हमारे पास आ गई LHS। चलिए अब इसके बाद RHS निकालते हैं। टेकिंग RHS मीन्स राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा। तो साइन अल्फा की कितनी वैल्यू निकाली थी हमने, साइन अल्फा निकाली थी 3/5, और उसके बाद सेक अल्फा कितनी है 5/4, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 मीन्स 3 4 जा 12, 5 5 जा 25 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाई। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। चलिए आपको और क्वेश्चंस कुछ और प्रैक्टिस कराता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। ये भी क्वेश्चन CBSE का ही है, ये CBSE में आया भी हुआ है, वैसे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ये जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये CBSE में आए हुए हैं और NCERT के बुक में भी हैं ये, इसलिए मैं वो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको जिससे अच्छी तरह समझ आ जाएगा। चलिए आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन की मैंने एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, ये A, ये B, ये C, राइट ट्रायंगल दे रखा है, और हमें AB साइड दे रखी है 1 यूनिट्स और ये दे रखी है 3 यूनिट्स। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है cos A प्लस cos C माइनस साइन A साइन C। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में मान लीजिए ये थीटा है, ये A है, तो मतलब इसमें हमें वैल्यू पूछ रखी है साइन थीटा की। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल में देखेंगे जो थीटा के सामने होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस तरह अगर थीटा की वैल्यू निकालें साइन थीटा की, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर इसमें साइन ए की वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स ये मान लीजिए EFG, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स परपेंडिकुलर, इसके लिए ये हो जाएगा FG अपॉन EG। अगर यहाँ से साइन ए पूछा जाए ना, साइन ए की वैल्यू, तो ए के रिस्पेक्ट में थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज हो ही जाएगा। परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ही होता है, जो बच जाता है वो बेस होता है। तो सिंपल है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास साइन ए की वैल्यू EF अपॉन EG। चलिए इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, देखिए सबसे पहले इसमें cos A की वैल्यू निकालते हैं। cos A मीन्स ये है A, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर का
सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ये बचा हुआ बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस दे रखा हमें, इसमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूस फाइंड करने के लिए क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से ये √3 दे रखा था हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ से हम हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम cos A की वैल्यू निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी √4 मीन्स 2। हाइपोटेन्यूस 2 आ गया इसमें, मीन्स ये वाली साइड 2 आ गई। तो cos A की वैल्यू क्या होगी, मीन्स थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये, अब परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है, जो बच जाता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूस 2, मीन्स cos A की वैल्यू 1/2। उसके बाद cos C की वैल्यू निकालेंगे। cos C मीन्स यहाँ से C ये लेंगे, तो इसके सामने थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा। cos C के रिस्पेक्ट में ये वाला बेस हो जाएगा, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स √3/2। चलिए उसके बाद साइन A की वैल्यू निकालते हैं। साइन A क्या होगा, A के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो मीन्स √3/2। साइन A की वैल्यू आ जाएगी √3/2। उसके बाद साइन C एक बच गया, इसकी वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हम पुट कर देते हैं। साइन C मीन्स थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 1/2। चलिए जो क्वेश्चन था सबसे पहले वो लिखते हैं, उसके बाद हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। हमने सबकी वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। तो cos A प्लस cos C माइनस साइन A साइन C। चलिए अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। cos A की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/2 प्लस cos C की वैल्यू कितनी निकाली थी √3/2 माइनस साइन A की वैल्यू √3/2 और साइन C की 1/2। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ प्लस में नहीं थे। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4। तो ये 0 आंसर है। √3/4 माइनस √3/0। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आपको मैं और क्वेश्चन इस टाइप का एक और प्रैक्टिस करा के दिखा देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P मीन्स एक हमें राइट ट्रायंगल दे रखा है, इसमें बोल रखा है राइट एंगल एट P, ये Q ये O। चलिए उसके बाद हमें दे रखी है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OP की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है OQ माइनस PQ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है हमारे पास। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन थीटा और कॉस क्यू, ये कॉस साइन क्यू एंड कॉस क्यू। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन क्यू एंड कॉस क्यू। देखो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगाने से पहले एक की वैल्यू दे रखी है और यहाँ से एक की वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो ओ क्यू की ले लेते हैं, तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 इस साइड जाके प्लस पी क्यू हो जाएगा। यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू ले ली। अब इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। चलिए अब पुट कर देते हैं। ओ क्यू कितना है 1 प्लस पी क्यू, यहाँ से वैल्यू निकालिए तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद पी ओ मीन्स 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। चलिए बाद में लिखते हैं, पहले पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से बचेगा 2pq इज इक्वल टू 49, इधर जाके -1 हो जाएगा ये। तो pq इज इक्वल टू 48/2 डेट इज 24। pq की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर। उसके बाद OQ की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। OQ कितना था, 1 प्लस PQ, यहाँ पर हमने निकाला था। देखिए तो 1 प्लस 24 डेट इज 25। चलिए इसमें साइन Q निकालते हैं। Q के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, बचा हुआ बेस। तो साइन Q क्या होगा, यहाँ से साइन Q हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना आ गया हमारे पास मीन्स OQ कितना है, OQ है 25। OQ निकाल लिया था हमने, लिख देते हैं यहाँ पर 25 और PQ 24 मीन्स 24। चलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 7 अपॉन 25 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस Q की वैल्यू मीन्स थीटा या Q कुछ भी बोल लो, पर इसमें Q दे रखा था Q बोलेंगे। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 24/25। चलिए इस तरह ये क्वेश्चन करने, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे जितने कराए हैं। और अगले लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताऊंगा, जिसमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसी कॉस के और टेन के और कॉट के और सबके बताऊंगा।